हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रही हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। जो मेरे चैनल पर बेल आइकन है उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 की वैल्यू हमें दी है, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. ये हमारे को है क्वेश्चन नंबर 6 की वैल्यू। तो हमें रेडियस दिया है इसका 100 सेंटीमीटर। तो आ गया हमारे पास रेडियस 100 सेंटीमीटर। और थिकनेस ऑफ शीट है 1 सेंटीमीटर। वन सेंटीमीटर ये ऐसे है और ये हमारा आ गया रेडियस 100 सेंटीमीटर और थिकनेस ऑफ शीट हमारे पास आ गई ये 1 सेंटीमीटर। तो अब हम इसमें करते हैं आउटर रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेरिकल टैंक। तो इसमें हम प्लस करते हैं रेडियस एंड थिकनेस ऑफ शीट। तो हमारे पास आ गया 100 + 1 101 सेंटीमीटर। अब हमने इसमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर। तो इसमें हमारे को वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक। वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक। तो इसमें हम करते हैं वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर। इनर हेमिस्फीयर तो हमारे पास जो है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला है 2/3 × πr³। तो हमने निकालना है आउटर एंड इनर का। तो माइनस आउटर का भी और इनर का भी जो है वॉल्यूम हेमिस्फीयर का फार्मूला सेम है। तो 2/3 आ गया हमारे पास × πr³। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला आ गया। अब हम इसमें कॉमन ले लेंगे 2/3 पाई और ब्रैकेट के अंदर वैल्यू रहेगी हमारे पास r का स्क्वायर r का क्यूब माइनस r का क्यूब, r का क्यूब माइनस r का क्यूब। ये था आउटर और इनर का। अब 2/3 पाई की वैल्यू है 22/7। अब r³ तो r³ हमारा आउटर आया था 101। तो 101 का क्यूब माइनस और इनर हमारे पास आया था 100। तो 100 का क्यूब। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं 2/3 × 22/7 × 101 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। 101 × 101 × 101 इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1030301 माइनस 100 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 100 × 100 × 100 तो हमारे पास वैल्यू आ गई
1 और 6 0। तो अब हमारे पास वैल्यू है 2 और 22 को हमने मल्टीप्लाई किया 44, 7 और 3 को मल्टीप्लाई किया 21, और हमारे पास वैल्यू है, इस वैल्यू को इससे माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई इंटू 31। जब हमने इससे इस वैल्यू को माइनस किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो 44 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1333244 अपॉन 21 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने इस वैल्यू को 21 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 63487.81 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमारे को है क्वेश्चन दे रखा है इसमें, इफ़ द इनर रेडियस इज़ 1 मीटर एंड द फाइंड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। तो ये हमारे पास आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो अब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 2 3 4, हमने इसमें 6 0 लगानी है। तो इसको डिवाइड करना है हमने 63487.81। हमारे को डिवाइड करके वैल्यू आ गई 0.06348 मीटर क्यूब। अप्रॉक्स में हमारा इसका आंसर आ गया। तो ये था हमारा 13.8 का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दे रखा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमारा जो है हमेशा स्क्वायर में आता है और वॉल्यूम जो है क्यूब में। तो अब हमारे पास है रेडियस, हमने फाइंड आउट लिख लिया, लेट द रेडियस इज इक्वल टू आर, लेट द रेडियस इज इक्वल टू आर। अब हमने फार्मूला लगाना है वॉल्यूम ऑफ, इसमें पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला लगाना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल, जो ऑलरेडी हमें वैल्यू दे रखी है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दे रखा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इसे वैल्यू फिल करते हैं तो हमारे पास आ गई वैल्यू R4 इंटू आर को हम वैसे लिखेंगे तो पाई की वैल्यू आ गई 22/7 इंटू आर का स्क्वायर जो हमें वैल्यू नहीं दे रखी है, इसका टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर को अब हम इससे लेके आएंगे रेडियस को, आर का स्क्वायर इक्वल 154 इंटू ये जो वैल्यू अपॉन में आ जाएगी इंटू 1/4, 4 आ गया नीचे, इंटू 7/22, क्योंकि 7 ऊपर चला गया और 22 नीचे आ गया। तो अब हम इसको कट करते हैं। तो अब हमने इसको कट किया, ये आ गया 7 से कट हो गया, 22 और 154, तो ये कट हो गया 7 से। तो 7 7 जा 49/4। तो आर का स्क्वायर हमारे पास आ गया 49/4। तो आर इक्वल 7/2। तो रेडियस हमारे पास आ गया 7/2। अब हमने लेना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला, क्योंकि ये हमारे पास था एरिया ऑफ स्फीयर था ये,
ये था एरिया। एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला अब हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला है 4πr² और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला है 4/3πr³। 4/3πr³। तो हमारे पास रेडियस जो है हमने फाइंड आउट कर लिया है 7/2। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास आ गया 7/2। 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अब हम इसे कट करते हैं 2 और 4 को, ये आ गया 2, 2 से 2 कट गया, 7 और 7 कट गया। तो अब ये वैल्यू आपस में नहीं करती, 22 इंटू 7 इंटू 7 और अपॉन में हमारे पास रह गया वैल्यू आ गई 2 और 3, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं 1/3 इंटू 11, इसे भी कट किया 11 से, 11 इंटू 7 इंटू 7, ये भी 22 जो है 2 से कट हो गया, हमारे पास ये वैल्यू रहेगी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया 77 और 77 को जब हमने 7 से मल्टीप्लाई किया वैल्यू आ गई 539/3। तो जब हमने इसको 539 को 3 से डिवाइड किया हमारे पास वैल्यू आ गई 1792/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास आ गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और ये हमारे पास आया था वॉल्यूम ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर, ये हमारे पास आ गया। हमारे को ऑलरेडी जो है एरिया ऑफ स्फीयर 154 दिया हुआ है और हमने निकाल दिया एरिया ऑफ स्फीयर 4πr² और इसमें वैल्यू फिल कर दी और ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर।